सभी मनोरथी परिवार एवं कथामृत का रसपान करने आए हुए सभी भाविक श्रोताजनों, आज कथा का पंचम दिवस। कल नंद महोत्सव किया और अपन ने देखा कि वसुदेव जी ठाकुर जी को पधरा करके गोकुल में ले गए और सुनंदा ने समाचार दिए नंदराय जी को। नंद महोत्सव किया। देखो, यहां पर भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य को गहराई से समझना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण का केवल मथुरा में ही प्रागट्य नहीं है, गोकुल में भी प्रागट्य है। इस बात का प्रमाण महाप्रभु जी भी देते हैं और स्वयं सुखदेव जी भी देते हैं कि गोकुल में भी प्रागट्य है। इसलिए सुखदेव जी ने जो बधाई गाई उसमें कहा, नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। हे नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान, आहूय विप्रान वेदज्ञान, स्नातः शुचिर अलंकृता नंदस्तात्मज उत्पन्ने। स्वयं सुखदेव जी ने जो बधाई गान किया, कहा नंदस्तात्मज उत्पन्ने। आत्मज उसे कहा जाता है कि जो अपना पुत्र हो। इसलिए कहा कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्न। जाता लादो महामना, महामना बन गए नंदराय जी। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नात शुचिर अलंकृत। तो उनको मंगल स्नान करवाया गया, उन्होंने बधाई गाई सुखदेव जी ने कि यहां नंदराय जी के पुत्र हुए। तो सुखदेव जी ने भी प्रमाण दिया कि गोकुल में प्रागट्य है और महाप्रभु जी कहते हैं कि गोकुल में प्रागट्य। तो साधारण जीव को आश्चर्य हो जाए कि मथुरा में प्रागट्य है या गोकुल में। देखो, यहां जिसे न्याय शास्त्र में आता है दहली दीपक न्याय, कि एक दहलीज पर जब दिया प्रगटाया जाता है तब दोनों जगह को प्रकाशित करता है, घर के अंदर और घर के बाहर। इस प्रकार से भगवान एक है। मथुरा में जो प्रागट्य है वो चतुर्व्यूह स्वरूप से धर्म स्वरूप का प्रागट्य मथुरा में, और धर्मी स्वरूप का प्रागट्य है गोकुल में। और जब वो धर्म स्वरूप को धारण कर करके लेके आए वसुदेव जी, और धर्मी स्वरूप ने उस धर्म स्वरूप को धारण कर लिया, इस प्रकार गोकुल में प्रागट्य का प्रमाण दिया गया कि गोकुल में प्रागट्य है। यहां तक कि हरिवंश पुराण में यशोदा जी का एक नाम देवकी जी भी है। द्वे नामनी नंद भार्या, तो एक नाम यशोदा जी का भी ऐसा। तो इस प्रकार बताया गया कि गोकुल का जो प्रागट्य है वो धर्मी स्वरूप का है। और जब गोकुलवासियों को पता चला कि नंदराय जी की यहां लालोक है, तो सभी लोग तैयार होकर आने लग गए, बधाइयां देने लग गए। नंदराय जी बधाई हो, बधाई हो। सभी लोगों का आना शुरू हो गया, सभी लोग तैयार होकर आने लग गए। पूरा आनंद भवन भर गया, सभी लोग बधाई देने आते। और गोपियों में तो जैसे प्रतिस्पर्धा जैसा चल रहा है। गोपियां माखन की मटुकियां ले लेकर के बधाई देने आ रही। अब दो गोपियां जा रही थी बधाई देने,
तो एक गोपी ने देखा कि इस गोपी के माथे पर 7 माखन की मटकी और मेरे माथे पर सिर्फ 2 है। तब कैसा लगेगा, ये 7 मटकी देगी और मैं 2 मटकी दूंगी, कुछ हिसाब बराबर करना चाहिए। तो उसने नीचे से एक पत्थर उठाया, उस गोपी के माथे पर डाला, उसकी मटकी फोड़ दी, पूरा माखन नीचे गिरा, पूरा माखन को उठाया और उसके मुंह में मल दिया और कहने लगी, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 रज में आनंद 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 भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 नंद घेरा नंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हे हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की। हे हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की। हे हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद आनंद हो गया। बधाई हो, सभी नंदराय जी के यहां पर पहुंच गए और वहां पर सब ग्वाल वालों ने सोचा कि पूरा नंद भवन को गोपियों ने घेर रखा है, तो हम सखाओं को, ग्वाल वालों को दर्शन कैसे होंगे। उन्होंने सोचा कि नंद भवन की खिड़की भी ऊंची है, तो एक के ऊपर एक चढ़ के फिर दर्शन का लाभ ले लें। तो एक ग्वाल तैयार हुआ कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, चौथा, इसे चढ़े और वहां दर्शन करने गए। तो ठाकुर जी को ऐसी इच्छा हुई
कि जो बेचारा नीचे सेवा दे रहा है उसे मैं पहला दर्शन दूं, दूसरे लोगों को बाद में दूंगा। तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी, उन सारे लोगों को गिरा दिया और नीचे जो बेचारा सेवा दे रहा था उसको पल्ले में झूलते हुए दर्शन दे दिए। कृष्ण कन्हैया और वहां पर ऐसा सुंदर भव्य नंद महोत्सव हुआ। नंदराय जी ने इतना लुटाया, सभी व्रजवासियों के घर भर गए, इतना गौदान किया, सुवर्ण का दान किया, वस्त्रों का दान किया, सभी के घर भर गए। और वहां पर बधाई देने के लिए एक ढाडी ढाडन भी आया और नंदराय जी ने हीरे, माणिक, रत्न, सुवर्ण इत्यादि इतना लुटाया तो वहां ढाडी ने एक रत्न उठा लिया, अपने नेत्रों पे लगाया और अपनी जेब में रख दिया। और ढाडन को ये बात समझ में नहीं आई कि सारे लोग नंद महोत्सव के आनंद में लगे हुए हैं और तुम ये रत्न में क्या दृष्टि कर रहे हो और अपनी जेब में क्यों रख रहे हो। तो उसने अपना सुंदर भाव बताया कि देखो, ये सारी वस्तुएं लालन की नजर उतार उतार करके फेंकी है नंदराय जी ने, और वो वस्तु मैंने उठा ली और यही प्रार्थना करी प्रभु को कि जो कुछ भी अला भला है वो मुझे लग जाए, चाहे भले ही मेरे नेत्र फूट जाए, मेरे लालन का बाल भी बांका न हो। ऐसी भावना से उसने रख लिया। तो सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और भोले बाबा को भी इच्छा हुई शिव जी को कि मैं भी दर्शन का लाभ ले लूं। प्रभु सुंदर बाल गोपाल के स्वरूप में प्रकट हुए। तब शिव जी का वेश ऐसा था कि उनका वेश देखकर किसी ने घुसने नहीं दिया। बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लग गए क्या उपाय किया जाए कि श्याम सुंदर के दर्शन हो जाए। वहां एक गोपी अपनी गाय को खोजती हुई आई और शिव जी ने तुरंत उसका पता बता दिया, उसका भाग्य बता दिया। वो राजी होगी, करे ये तो बड़े ज्ञानी पुरुष है। और यहाँ पे लालन ने भी शिव जी को मिलने की इच्छा जताई और लालन रोने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए। माता घबराने लग गई, गोपियां घबराने लग गई कि क्या हुआ है। इनकी नजर उतारी जाए, नजर उतारी। और एक गोपी ने बताया कि बाहर एक बड़े ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, वो इन्हें ठीक कर देंगे। अच्छा, तो मैया लालन को लेकर बाहर आई या शिव जी आए, उन्होंने जोगी लीला करी, दर्शन हुए और लालन मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए। शिव जी को दर्शन का लाभ दिया और वहां वैकुंठ में वैकुंठ की महारानी तरस रही कि मुझे ठाकुर जी के ऐसे दर्शन कब होंगे। ये वैकुंठ में कुछ आनंद नहीं, ब्रज में तो कितना सुंदर आनंद चल रहा है, पूरा ब्रज आनंद आनंद में हो रहा है। तो वैकुंठ की महारानी भी वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में आई और सोचा कि ठाकुर जी के दर्शन कर लूं। लेकिन यहां पर तो गोपियों की महिमा है, गोपियों ने घेर लिया, नहीं जाने दिया और सोचा कि मैं कुछ और तरीके से जाऊं, नंद भवन की सजावट के बहाने से जाऊं, कुछ फूलों की सजावट करूं, कुछ बंदरबार बनाऊं और फूलों की छाप लेकर के नंद भवन में प्रवेश किया। आवी छु सेवा ने काज फूलड़ा लावी छु चाहमा, आवी छु सेवा ने काज फूलड़ा लावी छु चाहमा। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी आज पूरे नंदालय की सजावट करी और वेदन के बहाने अंदर घुसने का प्रयत्न किया। गोपियों ने घेर लिया लक्ष्मी जी को, नहीं, आपको जो कुछ भी चाहिए अपनी झोली फैलाओ। और गोपिकाओं ने जो कुछ भी पहना था, कड़े पहने थे, बुट्टी पहनी थी, माथे का टीका पहना था, जो कुछ भी पहना सारा उतार उतार के लक्ष्मी जी की झोली में डाल दिया। ब्रज की गोपियां इतनी धनवान है कि जो सारी दुनिया की झोली भरती है लक्ष्मी जी, हमारी गोपिकाओं ने उस लक्ष्मी जी की भी झोली भर दी। लक्ष्मी जी को लगा कि यहाँ पे तो गोपियों का राज है,
मुझे कहीं अपना बना देख करके बैठ जाना पड़ेगा। और भगवान जब प्रकट हुए ब्रज में स्वतः समृद्धि बढ़ने लग गई, आनंद होने लग गया, और इतनी बधाइयां, इतना आनंद महोत्सव हुआ कि लोगों को ये एहसास ही नहीं रहा कितना समय व्यतीत हो गया। और जब छठा दिवस आया तब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए, अपने काल को मारने के लिए पूतना को भेजा था। और वहां पर उसके पूर्व जब वसुदेव जी नंदराय जी की पुत्री को वहां पर लेकर गए थे और कंस ने उसको मारने का प्रयत्न किया था, और वो जब उन्हें शिला में पछाड़ने का प्रयत्न किया और वो योग माया अष्टभुजा वाली बन गई और कहा कि तुझे मारने वाला तो कब का सलामत जगह पर पहुंच चुका है। इसलिए कंस को पता चला था कि मेरा काल अभी तक जीवित है, और इसी समय में जन्मे हुए सारे बालकों को मारने का कहा पूतना से कि जितने ही बालकों का जन्म इस समय हुआ है सारे ब्रजमंडल में जाकर उन्हें खत्म कर दो। आकाश मार्ग से आई पूतना और सुंदर स्वरूप धारण किया, क्योंकि राक्षसी के स्वरूप में आती तो लोग उसे भयभीत हो जाते, उसे दूर भाग जाते। सुंदर स्वरूप लेकर के आई और वो अविद्या है। उस समय नंदराय जी गायों को लेकर के बाहर गए हुए। नंदराय जी क्या? नंदराय जी जीव के स्वरूप में, गाय क्या? वो इंद्रियों के स्वरूप में। जब हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हो जाती हैं तब हमारे जीवन में अविद्या का प्रवेश हो जाता है। तो अविद्या के स्वरूप ने प्रवेश किया पूतना ने, और अविद्या के 5 फंदे हैं: स्वरूपाध्यास, देहाध्यास, अंतःकरणाध्यास, प्राणाध्यास। तो इस प्रकार से अलग अलग अध्यास है। तो उनके द्वारा पूतना अपनी माया जाल को फैलाते फैलाते आगे बढ़ रही। स्वरूपाध्यास से यशोदा जी ने देख लिया, रोहिणी जी ने देख लिया, लेकिन फिर भी उसे रोक नहीं पाई। अविद्या ने अपनी ऐसी माया जाल फैलाई कि वो रोक नहीं पाई। फिर ऐसा सुंदर स्वरूप लिया, गोप बालकों ने देखा, वो भी कुछ नहीं कर पाए अविद्या के कारण। और उसके साथ में पुष्प थे, सुंदर सुवास थे, ऐसा सुंदर श्रृंगार धरा था कि वो सब कुछ देख करके इंद्रियाध्यास हुआ। तो अविद्या इतनी प्रबल हो गई कि सारे लोग ऐसे ही रह गए, वो कुछ कर नहीं पाए। और पूतना अंदर प्रवेश कर गई कि जा ठाकुर जी, और वहां पर पालने में झूल रहे थे बाल गोपाल, और भगवान को उठा लिया और पकड़ लिया। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके कई कारण विद्वान बताते हैं। एक कारण यह है कि ये पूतना जो है वो और कोई नहीं है, लेकिन बलि राजा की पुत्री रत्नमाला है। भगवान को याद आ रहा है कि जब मैं वामन अवतार लेकर के आया था, इसके मन में वात्सल्य भाव आया कि अरे वाह कितना सुंदर बालक है। और फिर जब मैंने सब कुछ ले लिया तब इसके अंदर असुर भाव आया, अरे ये तो कपटी है। इस प्रकार से ये आसुरी बन करके आई है। महाप्रभु जी सुबोधनी जी में समझाते हैं कि पूतना को देख करके इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान की दृष्टि में
एक दृष्टि में ज्ञान है और दूसरी दृष्टि में वैराग्य। अगर जो मैंने इसको दृष्टि का दान दे दिया तो इसकी अविद्या जो है वो नष्ट हो जाएगी, और अविद्या जो है वो नष्ट हो जाएगी तो फिर मेरी लीला आगे कैसे चलेगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। एक विद्वान कहते हैं कि इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि नेत्र बंद करके शिव जी को याद करे और कहा मेरा काम तो माखन खाना है और आपका काम है विष का पान करना, तो ये आप संभाल लेना। और एक विद्वान कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि पूतना जो है वो स्त्री है और मैं स्त्री की हत्या करने वाला हूं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो अनेक विद्वानों ने अनेक कारण बताए, और एक विद्वान कहते हैं कि पूतना जो है वो बाल घातिनी है, अनेक बालकों की हत्या करती करती आई है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो अनेक कारण है। और पूतना अपने वक्ष में विष लगा करके आई और भगवान को पान करवा रही है, और भगवान को कस के पकड़ लिया और भगवान को पान करवा रही है, और भगवान ने भी ऐसा पान किया कि उसके प्राणों का भी पान कर लिया, और विराट स्वरूप प्रकट हो गया आसुरी, 6 कोस बड़ी होकर के पड़ी, अनेक वृक्षों के साथ में पड़ी। पूरे गोकुल में हल्ला मच गया कि क्या हुआ, भयंकर आवाज आई। उसका पेट ऐसा लग रहा था कि कोई तालाब है, नेत्र ऐसा लग रहा था कि कोई कुएं है। इतने बड़ी कद में पड़ी और लालन छोटे से उसके ऊपर खेल रहे। सभी ने यशोदा जी को समाचार दिया, अरे मैया तुम्हारो लाला तो वहां असुर की गोद में है। और यशोदा जी नंदराय जी भागते हुए गए और लालन को गोदी में उठा लिया, नजर उतारी, प्यार किया, अरे प्रभु ने इनकी रक्षा करी। स्वयं पूतना अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था करके जैसे मरी हो, अनेक वृक्षों के साथ में गिरी, तो उसके आसपास में वृक्ष तो थे ही। लोगों ने सोचा सीधा इसका अग्नि संस्कार कर दिया जाए, अग्नि संस्कार किया। सुबोधनी जी में महाप्रभु समझाते हैं कि पूतना तो अविद्या नष्टा गंध मात्रा अवशेषिता, कि पूतना जो है वो अविद्या है, वो नष्ट हो गई, लेकिन गंध मात्र उसको अवशेषित रखा गया। क्योंकि संपूर्ण अगर जो अविद्या को नष्ट कर दिया जाए तो फिर ये लीला नहीं हो पाती। इसलिए महाप्रभु जी समझाते हैं कि एक जरा सी अविद्या इसलिए जरूरी है कि मैं प्रभु का दास हूं, नहीं तो संपूर्ण अविद्या अगर नष्ट हो जाए तो फिर अपने आप को ही ईश्वर समझने लग जाए कि मैं ईश्वर में ही। इसलिए यहां पर गंध मात्र अवशेषित अविद्या को रखा गया। तो अविद्या को सबसे पहले नष्ट किया कि जब भक्ति के मार्ग में जीव आता है तब सबसे पहले भगवान उसकी अविद्या को नष्ट कर देते हैं। तो पूतना का उद्धार हुआ है और छठे दिन आई थी, इसलिए उसके कारण छठी पूजा भी रह गई थी, और इतना नंद महोत्सव का आनंद चल रहा था कि लोगों ने छठी भी नहीं मनाई। इसलिए अपने यहां देखो पुष्टि मार्ग में तो जन्माष्टमी के एक दिन पहले छठी पूजन होता है, क्योंकि जब एक साल पूरा होने वाला था उसके एक दिन पहले छठी पूजन फिर हुआ था। तो इस प्रकार से पूतना रूपी अविद्या का उद्धार किया और आगे प्रभु अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, घुटन से चलना शुरू कर दिया। कभी घुटन से चल के इस तरफ जाए, कभी घुटन से चल के उस तरफ जाए, इधर उधर बाल गोपाल घूम रहे हैं। और मैया ने सोचा कि मेरो लाला जो है अब वो करवट बदलते हो गए हो, घुटन से चलते हो गए है, तो उसका उत्सव मनाया।
और सभी लोगों को आमंत्रित किया कि मेरे लालन ने करवट बदली है और अब तो कुछ और लीला भी करे है, रिंगण लीला भी करे है, क्या को उत्सव मनाऊं। तो सोचा कि इतने सारे मेहमानों को मैं बुलाऊंगी तो फिर मेरे लाला का मैं ध्यान नहीं रख पाऊंगी, इसलिए एक सकट के नीचे लालन का पलना बना दिया और लालन को नीचे रख दिया और ऊपर दही दूध माखन के घड़े भरे हुए और सारे गोपी ग्वालों का स्वागत में लगे हुए हैं। सुंदर उत्सव मनाया है। और यहाँ लालन को ये बात पसंद नहीं आई। सकट वो क्या है? सकट वो संसार रूपी सकट है और दो पहिए क्या है? पति और पत्नी रूप दो पहिए हैं। और संसार रूपी सकट में अगर भगवान का महत्व कम हो जाता है और संसार के विषयों का महत्व बढ़ जाता है तो भगवान को ये बात पसंद नहीं आती है। भगवान उसको लात मारकर गिरा देते हैं और भगवान ने सकट भंजन लीला कर दी और उस गाड़े को लात मार करके गिरा दिया और सारे रस बिखर गए। और मैया भागती हुई आई कि ये क्या हुआ लालन को, मेरे लालन